तो कैसे हैं आप लोग। एक नई जोश और नए जुनून के साथ में आप सभी के लिए हम लोग क्लास 9th साइंस के वीडियो लेक्चर लेके आ चुके हैं और आज से हम शुरू करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। ये जो हमारा इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम बोले तो ये जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, ये जो हमारा नेचर होता है, जहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक बोले तो लिविंग और नॉन लिविंग ये दोनों चीज़ें, ये दोनों लोग साथ में रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसी जगह पे कैसे एनर्जी का फ्लो होता है, इसी के बारे में यहाँ पे हम लोग जानने और समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशन वन बाय वन। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन निकल के आता है वो क्वेश्चन ये चाहता है कि उसके लिए आप लोग एक टेबल दिया गया है, उस टेबल को पूरी तरीके से भरें, कंप्लीट करें। अपने दिमाग का, अपने ज्ञान चक्षु का इस्तेमाल करके आप लोग को यहाँ पे जो डब्बे खाली दिए गए हैं इन्हें भरने के हैं। तो डब्बे के अंदर सबसे पहले यहाँ पे 3 हेडिंग दी गई है। उसमें पहला हेडिंग लिखा गया है बायो जियो केमिकल साइकिल, दूसरा हेडिंग लिखा गया है बायोटिक प्रोसेस एंड थर्ड लिखा गया है अबायोटिक प्रोसेस। एंड यहाँ पे बायो जियो केमिकल साइकिल के अंदर आपके पास 3 अलग अलग प्रकार के साइकिल हैं। पहली साइकिल है कार्बन साइकिल, दूसरी है ऑक्सीजन साइकिल एंड तीसरी है नाइट्रोजन साइकिल। यहाँ पे क्वेश्चन हमसे ये पूछना चाहता है कि हमारा बायो जियो केमिकल साइकिल के अंदर जो पहला कार्बन साइकिल होता है, इसके अंदर कौन सा बायोटिक प्रोसेस होता है और कौन सा एबायोटिक प्रोसेस होता है। तो भाई क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो हमारा कार्बन होता है वो लिविंग यानी कि जिंदा ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरीके से साइकिल बनाते हुए चलता है। तो अगर हम लिविंग की बात करें तो लिविंग के अंदर हमारे पास प्लांट भी आ जाएंगे, हमारे पास एनिमल भी आ जाएंगे। तो प्लांट के अंदर कार्बन कैसे घूमता है, तो बेसिकली जो हमारे प्लांट होते हैं, प्लांट सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के बाद फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और फोटोसिंथेसिस के बाद तो वो हमारे लिए ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। उससे जो हमने खाना खाया है और हमारे खाने से जो हमको ग्लूकोज मिला है, ग्लूकोज के अंदर भी कार्बन होता है, वो कार्बन डिकम्पोज होता है और हमें एनर्जी मिलती है। तो इस तरीके से जो हमारा कार्बन साइकिल होता है वो बायोटिक यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अपना प्रोसेस दिखाता है। एंड अगली बात करते हैं एबायोटिक प्रोसेस, यानी कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर किस तरीके से कार्बन घूमता है, अपनी साइकिल बनाता है। एंड यहाँ पे आप लोग को अब ये जानना चाहिए, समझना चाहिए कि जब हम लोग एबायोटिक की बात करते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात करें जिनके अंदर जान और प्राण नहीं होते हैं। तो यहाँ पे अब सवाल आता है कि यार जिनके अंदर जान प्राण ही नहीं है, आप उनके द्वारा कैसे कार्बन की साइकिल चला सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग अब सोल्यूशन देखिए। हाँ, जब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर फॉसिल फ्यूल जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कोयला, मिट्टी का तेल, केरोसिन, ये सब चीज़ें बर्न होती हैं, जलाई जाती हैं। दूसरा, अगर हम लकड़ी वगैरह जलाते हैं तो इससे क्या होता है कि इससे बहुत बड़े अमाउंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो रिलीज होती है हमारे इन्वायरमेंट में, वो जाती है इन्वायरमेंट में और उससे बहुत सारे बड़े बड़े क्लाउड बनते हैं और बाद में उन्हीं क्लाउड से हमें एसिड रेन वगैरह जो होता है वो दिखाई देता है। तो कुछ इस तरीके से जो हमारा कार्बन होता है वो एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर अपना साइकिल क्रिएट करते हुए हमें दिखाई देता है। एंड उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि भाई जो हमारा ऑक्सीजन होता है ये बायोटिक बोले तो लिविंग के अंदर किस तरीके से अपना साइकिल बनाता है। तो भाई जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जब हमारे प्लांट होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो लोग सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। वो सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने के बाद हमारे लिए ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और हम एज ए ह्यूमन उसे रेस्पिरेशन के दरमियान, सांस लेने के दरमियान हम लोग उस ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं और हमारी बॉडी के अंदर वही ऑक्सीजन मल्टीपल प्रोसेस होने के बाद कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और बाद में वो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर सराउंडिंग में रिलीज करते हैं और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पेड़ पौधे एब्जॉर्ब करते हैं, फिर वो उससे ऑक्सीजन बनाते हैं और उस ऑक्सीजन को फिर से हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये साइकिल लगातार चलती रहती है। तो इसे हम लोग बायोटिक प्रोसेस के अंदर इंक्लूड करने वाले हैं। अब यहाँ पे अगला देखते हैं कि भाई जो ऑक्सीजन साइकिल होता है ये एबायोटिक के अंदर कैसे बनता है। तो देखो यार, तुम लोग को मालूम ही होगा कि हमारा जो इन्वायरमेंट होता है, हमारा इन्वायरमेंट कितना बड़ा है और हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो वाटर होता है वो वेपर यानी कि भाप के रूप में मौजूद होता है और बाहर से सनलाइट आती है और सनलाइट क्या करेगी, सनलाइट के अंदर गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो सनलाइट के अंदर जो गर्मी होती है, सनलाइट की गर्मी की वजह से जो वाटर वेपर के मॉलिक्यूल होते हैं वो इवोपरेट होना शुरू हो जाते हैं, गर्म होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लाइट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, सोख लिए जाएंगे और बाद में उनका क्लाउड बना दिया जाता है, बादल, और बाद में वही बादल आपस में टकरा के पानी की बरसात करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो एबायोटिक के अंदर लगातार घूमता रहता है।
अगली बात करते हैं कि ये जो नाइट्रोजन होता है ये किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अपना साइकिल क्रिएट करता है। देखिए जो नाइट्रोजन होता है बेसिकली नाइट्रोजन 3 प्रकार से अपना बायोटिक प्रोसेस में काम करता है। पहला तो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड अमोनिफिकेशन। अब यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नाइट्रिफिकेशन होता है, अमोनिफिकेशन होता है, ये तीनों ही टॉपिक को हमने नाइट्रोजन साइकिल इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से कवर किया है। उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन में भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से इसे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो नाइट्रोजन साइकिल होता है ये एबायोटिक बोले तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे जनरेट होता है, कैसे बनता है। जो हमारा नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है एटमॉस्फेयर में। बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन की जब बात करता हूँ इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा नाइट्रोजन होता है भाई, नाइट्रोजन जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स में। मतलब वो टूट के फिर से एटमॉस्फेयर में डिकम्पोज हो जाएगा और बाद में वापस से वो लोग आपस में मिलजुल के फिर से नाइट्रोजन क्रिएट कर देंगे। तो ये प्रोसेस भी लगातार चलते रहता है। यहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है नहीं, सो इसीलिए इसे कहते हैं एबायोटिक प्रोसेस। और बेसिकली ये जो प्रोसेस होता है इसका इस्तेमाल खेतों में किया जाता है ताकि हम खेत की मिट्टी का जो उर्वरक क्षमता होती है, जो फर्टिलाइजिंग पावर होती है, उसे हम बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो बेसिकली ओवरऑल अगर हम मोटा बात करें तो यही कुछ बातें थी जो आप लोग को बतानी थी कि कार्बन साइकिल के अंदर किस तरीके से बायोटिक होता है, कार्बन के अंदर कैसे एबायोटिक होता है, और सेम वही चीज ऑक्सीजन और नाइट्रोजन साइकिल के लिए भी थी। सो नाउ आई होप यार आप लोगों को कुछ बातें समझ में आई होंगी इस कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। अगर आप लोग को नहीं भी याद हो रहा है ना गाइस तो कोई टेंशन की बात नहीं यार, क्योंकि यार ये डब्बा दे रखा है सालों ने और ये डब्बे में भरना कितना डिफिकल्ट काम होता है। एक तो बचकाने पिद्दी से डब्बे दिए हैं और इसके अंदर इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को हम कैसे भर सकते हैं। तो यार इतने छोटे से डब्बे में हम लोग इतना ही भर सकते हैं, इतने में इतना ही मिलेगा। और इसके आगे के कंटेंट के साथ में हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। एंड तब तक के लिए अपना और अपने मोबाइल का खास ध्यान रखिए। एंड एज यूजुअल थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।